नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में अध्ययन किए थे, उसी का अगला सीरीज है। इस वीडियो में हम लोग पूरा बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 2, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? प्रश्न संख्या 3 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहा जाता था एवं ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी के जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कुशीनगर या कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ हैं एवं उनके राज्यपाल आनंदीभाई पटेल है। प्रश्न संख्या 5 है, बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा कुशीनारा या कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न संख्या 7, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन थे, जो शाक्यगण के मुखिया थे। प्रश्न संख्या 8, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे या फिर गौतम बुद्ध के वंश का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा शाक्यगण। गौतम बुद्ध शाक्यगण से आते थे, इनके कुल का नाम शाक्यगण था। इनके पिता शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। प्रश्न संख्या 9, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी थे और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। प्रश्न संख्या 10, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। इनके जो सौतेली माँ थे प्रजापति गौतमी, उन्हीं ने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। चूँकि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 11 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न संख्या 12, बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है या गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका उत्तर होगा कमल एवं सांड, जो कि बुद्ध के जन्म के प्रतीक चिन्ह है। प्रश्न संख्या 13, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका उत्तर होगा घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है एवं जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड है। प्रश्न संख्या 14, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका उत्तर होगा पीपल या बोधि वृक्ष। पीपल या बोधि वृक्ष, जो कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है। और गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल एवं सांड। बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा। और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पीपल या बोधि वृक्ष। प्रश्न संख्या 15, बुद्ध के प्रथम उपदेश के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर होगा चक्र। बुद्ध के प्रथम उपदेश के प्रतीक चिन्ह चक्र हैं। प्रश्न संख्या 16, बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका उत्तर होगा पद चिन्ह। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह। इनके पद चिन्ह जो है इनके निर्वाण प्राप्ति के प्रतीक चिन्ह है। इनके प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह चक्र है। इनके गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। इनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल एवं सांड है। और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष है। प्रश्न संख्या 17 है,
बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर होगा स्तूप। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। प्रश्न संख्या 18, बुद्ध के माता की मृत्यु कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा इनके जन्म के 7वें दिन। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनके लालन पालन इनके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके माता का नाम माया देवी था। प्रश्न संख्या 20, गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 16 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। प्रश्न संख्या 21, गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? तो इसका उत्तर होगा यशोधरा से। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था, यानी कि इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका शादी 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। प्रश्न संख्या 22, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साकेगण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। प्रश्न संख्या 23, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। प्रश्न संख्या 24, सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों को कहाँ देखा था जिससे वह प्रभावित हुए? तो इसका उत्तर होगा कपिल वस्तु में। जब ये कपिल वस्तु के सैर के लिए निकले थे तो उन्होंने वहाँ पे 4 ऐसे दृश्यों को देखा था जिससे वो प्रभावित हो गए थे। तो दृश्य कौन कौन थे? तो एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव देखा था और एक सन्यासी को देखा था। प्रश्न संख्या 25 है, गौतम बुद्ध ने यानी कि सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु के सैर के दौरान किन 4 दृश्यों को देखा था? इसका उत्तर होगा बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी को देखा था। प्रश्न संख्या 25 है कि सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु के सैर के दौरान 4 दृश्यों को देखा था। कितने दृश्यों को देखा था? तो 4 दृश्यों को देखा था। इसका उत्तर था बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी को देखा था। प्रश्न संख्या 26 है कि सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो इसका उत्तर होगा 29 वर्ष की अवस्था में। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में त्याग किया था, गृह त्याग किया था। इनके गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। प्रश्न संख्या 27, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? इसका उत्तर होगा महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रश्न संख्या 28 है, सिद्धार्थ ने गृह त्याग के बाद सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर होगा अलार कलाम, जो वैशाली के अलार कलाम से, जो इनके प्रथम गुरु थे। यानी कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग के बाद सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम, वैशाली के अलार कलाम से लिया था और सिद्धार्थ के ये प्रथम गुरु थे, अलार कलाम ही थे प्रथम गुरु। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे, जो भारत का सबसे पुराना दर्शन माना जाता है, जिसमें मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रथम तत्व जो है प्रकृति है। प्रश्न संख्या 29, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? प्रश्न संख्या 29 ये है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा अलार कलाम। अलार कलाम जो कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। प्रश्न संख्या 30, अलार कलाम का संबंध कहाँ से था? यानी कि अलार कलाम कहाँ से आते थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका उत्तर होगा वैशाली। ये वैशाली के रहने वाले थे, वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है। प्रश्न संख्या 31, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त किया? सिद्धार्थ ने शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त किया? तो इसका उत्तर होगा अलार कलाम। अलार कलाम जो कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, जो वैशाली के रहने वाले थे, इससे इन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया एवं सांख्य दर्शन की शिक्षा भी इन्हीं से प्राप्त किया। प्रश्न संख्या 32 है, सिद्धार्थ के दूसरे गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र जो सिद्धार्थ के दूसरे गुरु थे, जो राजगीर के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 33 है, अलार कलाम के बाद बुद्ध ने किससे शिक्षा ग्रहण किया? यानी कि अलार कलाम जो इनके प्रथम गुरु थे, इससे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण किया? तो इसका उत्तर होगा रुद्रक रामपुत्र से। रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया अलार कलाम के बाद। प्रश्न संख्या 34, बुद्ध ने योग का ज्ञान किससे प्राप्त किया? यानी कि योग का शिक्षा इससे किससे प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा राजगीर के रुद्रक रामपुत्र, जो कि इसके दूसरे गुरु थे। प्रथम गुरु इनके अलार कलाम थे और दूसरे गुरु राजगीर के रुद्रक रामपुत्र हैं।
जिससे इन्होंने योग का शिक्षा यानी कि योग का ज्ञान प्राप्त किया। प्रश्न संख्या 35 सिद्धार्थ को प्रश्न संख्या 35 सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामना एवं असागी नामक 5 साधक कहाँ मिले थे? इसका उत्तर होगा उरुवेला में। सिद्धार्थ को 5 तपस्वी जो कि साधक थे, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामना एवं असागी, ये सभी साधक उरुवेला नामक स्थान पर मिले थे। प्रश्न संख्या 36 है कि सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को कितने वर्ष के कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 37 है सिद्धार्थ को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा 35 वर्ष। यानी कि सिद्धार्थ को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। प्रश्न संख्या 38 है सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। वैशाखी पूर्णिमा के दिन इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। उस समय इसका उम्र 35 वर्ष था, यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 39 है सिद्धार्थ को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा पीपल वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के किनारे ज्ञान का प्राप्त हुआ था वैशाखी पूर्णिमा के रात में। प्रश्न संख्या 40 है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो इसका उत्तर होगा वैशाखी पूर्णिमा के दिन। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, ये बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एवं बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसलिए वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 41 ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? इसका उत्तर होगा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाने गए एवं जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया के नाम से जाना गया। प्रश्न संख्या 42 बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान क्या कहलाया? तो इसका उत्तर होगा बोध गया। बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया। प्रश्न संख्या 43 बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर होगा सारनाथ, यानी कि ऋषिपत्तनम में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया था। और प्रश्न संख्या 44 है बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? इसका उत्तर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन। यानी कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था। इनके प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रश्न संख्या 45 है बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इसका उत्तर होगा पाली भाषा। पाली भाषा जो कि जनसाधारण की भाषा थे, जो वहाँ के लोग बोलते थे, बोलचाल की भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। जनसाधारण की भाषा में यानी पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। प्रश्न संख्या 46 है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किन किन राज्यों में दिए थे? इसका उत्तर होगा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी आदि राज्यों में। ये सभी उस समय भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें कौशल एक महाजनपद, इसका राजधानी श्रावस्ती एवं वैशाली जिसका राजधानी विदेह या वैशाली, कौशाम्बी जिसका वत्स महाजनपद का राजधानी कौशाम्बी है। यानी कि बुद्ध ने अपने उपदेश किन किन राज्यों में दिए थे? तो कौशल महाजनपद यानी कौशल देश और वैशाली और कौशाम्बी में दिए थे। प्रश्न संख्या 47 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका उत्तर होगा श्रावस्ती, जो कौशल राज्य यानी महाजनपद की राजधानी थी, कौशल देश के राजधानी में। प्रश्न संख्या 48 बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदायन और प्रसेनजित और बिंबिसार, ये सभी गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। प्रश्न संख्या 49 बुद्ध के मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? इसका उत्तर होगा 80 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में
483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 50, बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कुशीनगर या कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न संख्या 51 है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? तो इसका उत्तर होगा महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया एवं बौद्ध धर्म में बुद्ध के प्रथम उपदेश को प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया एवं बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया था। प्रश्न संख्या 52 है, बुद्ध का मृत्यु किसके द्वारा अर्पित भोजन के करने के बाद हुआ? तो इसका उत्तर होगा चुंद। बुद्ध का मृत्यु चुंद के द्वारा अर्पित भोजन के करने के बाद हुआ था, यानी इसका उत्तर होगा चुंद। प्रश्न संख्या 53 है, बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा मल्लव ने। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार मल्लव ने किया था। मल्ल एक जाति है जिन्होंने बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था, मल्ल जाति के लोगों ने। प्रश्न संख्या 54 है कि बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया? तो इसका उत्तर होगा 8 स्तूपों को। यानी बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के जो अवशेष थे उन्हें 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। प्रश्न संख्या 55 है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया? तो इसका उत्तर होगा चीनी परंपरा के कैंटन अभिलेख के आधार पर। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। प्रश्न संख्या 56 है कि बौद्ध धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा त्रिपिटक से। बौद्ध धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी यानी कि विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है? त्रिपिटक से। त्रिपिटक में कौन कौन है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये सभी पिटक हैं जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 57, तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो इसका उत्तर होगा पाली, जो कि जनसाधारण की भाषा है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। प्रश्न संख्या 58, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक, ये सभी त्रिपिटक हैं जो कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। इनकी भाषा पाली है। प्रश्न संख्या 59, सबसे पुराना त्रिपिटक कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक जो है सबसे पुराना त्रिपिटक है। प्रश्न संख्या 60 है कि किसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है? यानी कि किस पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत यानी धार्मिक जो भी सिद्धांत या उपदेश दिए थे उनके बात विवाद को जो बात विचार थे उनको एक संकलित किया गया है सूत्र पिटक में। इसका उत्तर होगा सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। प्रश्न संख्या 61 है, किस पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो इसका उत्तर होगा विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के जो भिक्षु एवं भिक्षुणी थे उनके लिए बनाए गए नियम का संग्रह किया गया है विनय पिटक में। और बुद्ध के सिद्धांतों का जो बात विचार के संवादों को जो संकलित किया गया है वो सूत्र पिटक में संकलित किया गया है एवं बौद्ध संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए जो बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है वो विनय पिटक में किया गया है। प्रश्न संख्या 62 है, संघ के अनुशासन तोड़ने पर किए जाने वाले जो प्रायश्चित की सूची किसमें दी गई है? तो इसका उत्तर होगा विनय पिटक में। यानी संघ के अनुशासन तोड़ने पर जो प्रायश्चित यानी कि उसे जो उसके लिए जो मतलब सज़ा की व्यवस्था की गई थी वो किस सूची में दी गई थी? या स्वतः जो सज़ा को अपने आप से ग्रहण करते थे उसे यानी प्रायश्चित करना कहा जाता है, तो वो विनय पिटक में दिया गया है। प्रश्न संख्या 63 है कि पाली त्रिपिटक को किस शासक के देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था? तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका के शासक वत्तगामनी की देखरेख में। पाली त्रिपिटक को किस शासक के देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था यानी कि लिपि में उसे लिखा गया था तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका के शासक वत्तगामनी की देखरेख में। प्रश्न संख्या 64 है कि सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूत्रों के सारांश का तथा
प्रश्नोत्तरी का समावेश किस पीटक में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अभिधम्म पीटक में, अभिधम्म पीटक में। प्रश्न संख्या 64 यह है कि सूत्र पीटक में जो वर्णित सिद्धांत हैं, जो सूत्र पीटक में जो बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, उसके सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए जो आवश्यक सूची का जो सारांश तैयार किया गया है, या फिर उनके जो प्रश्न उत्तरी का समावेश है, वो किस पीटक में है? तो इसका उत्तर होगा अभिधम्म पीटक में, अभिधम्म पीटक में। प्रश्न संख्या 65 है, बौद्ध धर्म मूलतः क्या है? तो इसका उत्तर होगा अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्वरवादी कहा गया। यानी कि बौद्ध धर्म मूलतः क्या है? अनिश्वरवादी। प्रश्न संख्या 66 क्या है, बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना भी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आत्मा। बौद्ध धर्म में आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। तो यानी कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर को मान्यता नहीं दिया जाता है बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म में आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। प्रश्न संख्या 67 है, बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो इसका उत्तर होगा पूर्व जन्म की, यानी कि पुनर्जन्म की मान्यता है बौद्ध धर्म में, परंतु आत्मा एवं ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसीलिए बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68 है, बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा निर्वाण। बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण। तृष्णा जो है एक इच्छा है, जो बार बार इच्छा आती है प्रत्येक चीज़ की, उसे तृष्णा कहा जाता है। बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण कहा है। यानी कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? प्रश्न संख्या 67 तो पुनर्जन्म की, और बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा है? तो इसका उत्तर होगा निर्वाण। प्रश्न संख्या 69, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो इसका उत्तर होगा उपनिषद में। उपनिषद की संख्या कितने हैं? तो 108 है, जिसमें 13 प्रमाणिक हैं। प्रश्न संख्या 70 यह है कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो इसका उत्तर होगा 2 भागों में, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो 2 भागों में, भिक्षुक और उपासक। प्रश्न संख्या 71 होगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास को ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा गया। एवं प्रश्न संख्या 72 है कि गृहस्थी जीवन बिताते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा उपासक। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक एवं उपासक। यानी कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने, बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया। एवं बौद्ध धर्म के अपनाने के लिए जिन्होंने गृहस्थी जीवन बिताते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया उसे उपासक कहा गया। प्रश्न संख्या 73 है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? यानी कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? इसका उत्तर होगा 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। प्रश्न संख्या 74 है, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा उपसंपदा। यानी कि बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। प्रश्न संख्या 75 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं? त्रिरत्न, इसका उत्तर होगा बुद्ध, धम्म और संघ, ये सभी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। प्रश्न संख्या 76 है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और बुद्ध की मृत्यु भी 483 ईसा पूर्व में ही हुआ था। प्रश्न संख्या 77 होगा, प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका उत्तर होगा महाकश्यप। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगिर, यानी कि राजगिर जिसे ब्रिजगिरज के नाम से भी जाना था, तो वहाँ हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 77 था, प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा महाकश्यप। एवं प्रश्न संख्या 78 था कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा राजगिर या गिरिब्रज, तीनों एक ही नाम है। प्रश्न संख्या 79 है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिर में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा महाकश्यप। प्रश्न संख्या 80 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 383 ईसा पूर्व में।
यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर हुआ था और कालाशोक के शासन काल में हुआ था। इनके द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष दो सवाकामी थे। प्रश्न संख्या 81 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। और प्रश्न संख्या 82 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कालाशोक। कालाशोक जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 83 द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर होगा सवाकामी। और प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। और द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो सवाकामी था। प्रश्न संख्या 84 है कि तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 250 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 85 है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रश्न संख्या 86 है कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस जो कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सवाकामी। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप जो कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 87 है ये तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में होता। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासन काल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 89 है चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 98 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय 383 ईसा पूर्व में एवं तृतीय जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है 98 ईसा पूर्व में हुआ। प्रश्न संख्या 90 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कुंडलवन में। प्रथम कहाँ हुआ था? तो राजगिर, दूसरा वैशाली, तीसरा जो है पाटलिपुत्र और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रश्न संख्या 91 है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक के शासन काल में। और तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो इसका उत्तर होगा कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। प्रश्न संख्या 92 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर का वसुमित्र या अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या अश्वघोष। प्रश्न ये भी आता है कि बौद्धों का रामायण किसने लिखा था? इसका उत्तर होगा अश्वघोष ने लिखा था। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो सवाकामी। और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र या अश्वघोष थे। प्रश्न संख्या 93 है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? तो इसका उत्तर होगा 2 भागों में। पहला हीनयान और दूसरा महायान। यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, तो हीनयान एवं महायान में बट गया। प्रश्न संख्या 94 है बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा बौद्धिस्त्व। बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय का आदर्श वाक्य बौद्धिस्त्व है? तो इसका उत्तर होगा महायान। या फिर बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य क्या है? इसका उत्तर होगा बौद्धिस्त्व। प्रश्न संख्या 95 है कि बौद्ध धर्म में दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए जो अपने निर्माण में विलंब करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बौद्धिस्त्व। यानी कि बौद्ध धर्म के उस शाखा को क्या कहा जाता है? यानी उस शाखा को जो अपने निर्माण में विलंब करते हुए दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं उसे बौद्धिस्त्व कहते हैं। बौद्धिस्त्व जो कि महायान शाखा का आदर्श है, महायान संप्रदाय का आदर्श है बौद्धिस्त्व। तो बौद्धिस्त्व का अर्थ होता है जो कि अपने निर्माण में विलंब करते हुए दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं उसे बौद्धिस्त्व कहते हैं। प्रश्न संख्या 96 है हीनयान का आदर्श किस पद को प्राप्त करना है? तो इसका उत्तर होगा अर्थ पर। अर्थ का अर्थ होता है पूज्य। अर्थ का अर्थ होता है पूज्य। यानी कि हीनयान का आदर्श
किस पद को प्राप्त करना है? तो अहर्त पद को प्राप्त करना है। प्रश्न संख्या 97 है कि बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अहर्त। यानी बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उसे अहर्त कहा जाता है। प्रश्न संख्या 98 है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था? उसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के द्वारा ही सर्वप्रथम धार्मिक जुलूस को निकाला गया था। प्रश्न संख्या 99 है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जिस दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुआ था, इसीलिए बौद्ध धर्म में इस दिन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है ये। यानी कि बौद्ध धर्म का सबसे जो पवित्र त्योहार कौन सा है? तो बुद्ध पूर्णिमा या वैशाखी पूर्णिमा। प्रश्न संख्या 100 बुद्ध का जन्म या ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण किस दिन हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को यानी कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन, वैशाखी पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति एवं महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 101 है कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य का उपदेश दिया है? इसका उत्तर होगा 4। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। तो इसका होगा दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये सभी 4 उपदेश दिए हैं बुद्ध ने कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रश्न संख्या 102 है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने की बात कही है? इसका उत्तर होगा अष्टांगिक मार्ग। यानी सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने कौन से मार्ग अपनाने के लिए बात कहा है? तो इसका उत्तर होगा अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग अपनाने की बात कही है, जिसमें कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि है, जो कि ये अष्टांग मार्ग है। प्रश्न संख्या 103 है बुद्ध के अनुसार किसका अनुसरण करने के लिए मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है? यानी कि बुद्ध के अनुसार किसका अनुसरण करने से, यानी किसको फॉलो करने से, यानी पालन करने से मनुष्य की भाव तृष्णा और उसे नष्ट हो जाती है एवं उसकी निर्वाण प्राप्त हो जाता है उसको? तो इसका उत्तर होगा अष्टांगिक मार्गों के पालन से। भाव तृष्णा जो कि अपने अंदर की इच्छाएं है, तरह तरह की इच्छाएं, उसके नष्ट हो जाना एवं निर्वाण प्राप्त हो जाना, ये किसका पालन करने से? तो अष्टांगिक मार्गों के पालन करने से। प्रश्न संख्या 104 है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण को प्राप्त करना, जिसका अर्थ होता है बौद्ध धर्म में यानी कि निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो उसका उत्तर होगा दीपक का बुझ जाना या जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। यानी कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, और जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। प्रश्न संख्या 105 है बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने शीलों पर बल दिया है? यानी कि बुद्ध ने निर्वाण के प्राप्त करने के लिए एक सरल उपाय बताया है, तो वो कौन से हैं? तो इसका होगा 10 शीलों पर इन्होंने बल दिया है। इसका पहला है अहिंसा, सत्य, औस्तेय जिसका अर्थ है चोरी ना करना, और चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5 है मद्य सेवन न करना, और छठा है असमय भोजन न करना, 7 है सुख पद बिस्तर पर न सोना, और 8वां है धन संचय न करना, 9 है स्त्रियों से दूर रहना, और 10 है नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये सभी 10 शील है जिसको बुद्ध ने इस 10 शीलों पर बल दिया है निर्वाण प्राप्ति करने के लिए, जो कि सरल उपाय बताया है। प्रश्न संख्या 106 है कि मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध ने। मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध ने। प्रश्न संख्या 107 है किस चीज के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है? इसका उत्तर होगा अनिश्वरवाद। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों अनिश्वरवाद के समानता है अनिश्वरवाद के संबंध में, यानी अनिश्वरवाद यानी कि दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं है। प्रश्न संख्या 108 है किससे पता चलता है कि बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा जातक कथाओं। जातक कथाओं से पता चलता है कि बौद्धिस्ट का जो अगला अवतार होगा वो मनुष्य या पशु के रूप में भी हो सकता है।
प्रश्न संख्या 109 है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किसमें है? तो इसका उत्तर होगा जातक। जातक एक ग्रंथ है, जातक जो कि पवित्र ग्रंथ है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन है। प्रश्न संख्या 110 है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो इसका उत्तर होगा कथावस्तु। कथावस्तु जो कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 111 है, किस पुस्तक में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है? इसका उत्तर होगा कथावस्तु। कथावस्तु जो कि हीनयान संप्रदाय का एक ग्रंथ है, जो कि प्रमुख ग्रंथ है। और किस पुस्तक में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र उनके अनेक कथानकों जो और सभी साथियों के साथ वर्णित है? इसका उत्तर होगा कथावस्तु। जो कथा कहने वाले होते हैं उसे कथानक कहते हैं। प्रश्न संख्या 112 है, बौद्धिस्ट के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने अपना अंतिम जन्म किस रूप में प्राप्त किया था? इसका उत्तर होगा शाक्य मुनि। यानी बौद्धिस्ट के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला जो चल रहा है, तो उसके अंतर्गत बुद्ध ने अपना अंतिम जन्म किस रूप में प्राप्त किया है? तो शाक्य मुनि के रूप में प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 113 है, बौद्धिस्ट के अनुसार बुद्ध को अभी किस रूप में अवतरित होना शेष है? यानी कि शेष बचा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा मैत्रेय या अनाम बुद्ध। मैत्रेय या अनाम बुद्ध अभी शेष जो है अवतरित होने के लिए शेष है, बाकी है। और प्रश्न संख्या 114 है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ था? तो इसका उत्तर होगा गांधार शैली। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 115 है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला के अंतर्गत बनी थी? तो इसका उत्तर होगा मथुरा कला। मथुरा बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। प्रश्न संख्या 116 है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा पद्म संभव, यानी कि गुरु रीन-5। गुरु रीन-5 जो कि बौद्ध धर्म के बद्रियान शाखा से संबंधित हैं, इन्होंने ही तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। प्रश्न संख्या 117 है, पद्म संभव या गुरु रीन-5 ने गुरु रीन-5 का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो इसका उत्तर होगा ब्रजयान शाखा से। प्रश्न संख्या 118 है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? यानी कि पूजा की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो इसका उत्तर होगा बुद्ध की, यानी कि गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी, जिसकी भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः गौतम बुद्ध की ही थी। प्रश्न संख्या 119 है, जो बार बार पूछा जाता है कि तपो मठ कहाँ स्थित है? जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो है तपो मठ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा स्पीति घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न संख्या 120, नामग्याल मठ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। और तपो मठ जो कि वो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तपो मठ। और नामग्याल मठ कहाँ स्थित है? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 121, हेमिस मठ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर। यानी कि हेमिस मठ कहाँ स्थित है? तो लद्दाख के जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। जो अभी दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हेमिस मठ अभी कहाँ है? तो वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 122 है कि थिकेस मठ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ये भी लद्दाख में है। थिकेस मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख में। प्रश्न संख्या 123 है कि सासुर मठ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा लाहौल स्पीति, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। टाबो मठ, नामग्याल मठ एवं सासुर मठ, ये तीनों मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 124 है, मिंड्रालिंग मठ कहाँ स्थित है? मिंड्रालिंग मठ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यानी मिंड्रालिंग मठ कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में मिंड्रालिंग मठ स्थित है। प्रश्न संख्या 125 है, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में रूमटेक मठ स्थित है। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? तो गंगटोक में स्थित है। प्रश्न संख्या 126 होगा कि तवांग मठ कहाँ स्थित है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तवांग मठ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 127 है, नामडालिंग मठ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर का मैसूर, कर्नाटक में, यानी कर्नाटक के मैसूर में नामडालिंग मठ स्थित है। प्रश्न संख्या 128 है कि बोधिमंडा मठ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर का बोध गया, बिहार में। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना गया, जहाँ पे बोधिमंडा मठ स्थित है।
प्रश्न संख्या 129 है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा महायान शाखा से। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था या बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित थे? इसका उत्तर होगा महायान शाखा से। थैंक यू साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुँचे जिन्हें लुसेंट समझने में आसान हो।